जी, औसाफ डिजिटल से मैं हूं सईद बलोच। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन केस ज़ेर समात रहा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद के को गैर आइनी करार देने से मुतल्लिक जो रूलिंग दी थी, उस रूलिंग के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अज़ खुद नोटिस लिया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसी केस पर समाअत हुई। और इसमें आज जो अपोजिशन के वकील थे फ़ारूक एच नाइक, उन्होंने आज अपने दलाइल दिए। आज अगरचा आज उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके, लेकिन गुज़श्ता कल जो आइंदा कल है, जो कल आएगा, उसमें वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। इसके अलावा अदालत की जानिब से जो वकील सीनियर वकील हैं रज़ा रब्बानी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली ख़ान, उनको भी कल अपने दलाइल मुकम्मल करने का जो है वो हुक्म दिया और हिदायत की। और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि शायद कल जो है वो यानी मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को गैर आइनी करार देने की रूलिंग से मुतल्लिक लिए गए अज़ खुद नोटिस केस का फ़ैसला सुना देगी। 2 रोज़ से इस केस की समाअत जारी थी। गुज़श्ता रोज़ यानी इतवार के रोज़ अदालत की जानिब से इस पर अज़ खुद नोटिस लिया गया। 3 रुकनी बेंच अदालत की जानिब से ये बनाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस बेंच का हिस्सा थे। इब्तदाई समाअत हुई। जो अपोजिशन के वकील थे फ़ारूक एच नाइक, उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि स्पीकर की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को गैर आइनी करार देने की जो रूलिंग दी गई है वो मुअत्तल की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ारूक एच नाइक की जो ये इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया और स्पीकर की रूलिंग को मुअत्तल करने का जो इस्तदा थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। उसके बाद आज अदालत की जानिब से जो समाअत हुई उसमें गुज़श्ता रोज़ ही अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब समेत जो तमाम फ़रीक़ैन थे उनको नोटिस जारी किए गए थे। जो सियासी जमातें थीं जो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक जो केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसके अंदर जितनी भी सियासी जमातें उस केस की फ़रीक थीं, अदालत ने उन तमाम सियासी जमातों को इस केस में भी फ़रीक बनाने की हिदायत की और उन तमाम को भी नोटिस जारी किए गए थे। आज इसी सिलसिले में जो अपोजिशन के वकील थे फ़ारूक एच नाइक, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। आज उनकी जानिब से अदालत में ये इस्तदा भी की गई थी कि जो ये केस है ये चूँकि बहुत अहम नौइयत का है और 5 रुकनी लार्जर बेंच की बजाय इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए। फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे, जिस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी जानिब से उनकी ये इस्तदा जो थी वो मुस्तरद कर दी गई और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि गुज़श्ता साल भी एक फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस के ऊपर जो है वो समाअत की थी। मजमूई तौर पर उस केस की 63 समाअतें हुई। चीफ जस्टिस का इस हवाले से कहना था कि फुल कोर्ट तश्कील देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में 10,000 केसेस का बैकलॉग पैदा हुआ, जिसकी वजह से अदालत पर मुकदमात का बोझ मज़ीद बढ़ गया। इसलिए उनकी जानिब से जो इस्तदा थी अपोजिशन के वकील की जानिब से कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए वो मुस्तरद कर दी गई। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अगर आपको हम में से जो मौजूदा बेंच है, जो 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है, अगर इनमें से किसी जज के ऊपर आपको कोई एतराज़ है, आपको अदम एतमाद है, तो आप बता दें, हम उठकर चले जाते हैं। इसके अलावा जो एक और अहम नुक्ता था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अज़ खुद नोटिस लिया गया था। अगरचे इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त भी थी, लेकिन अदालत की जानिब से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया गया और उस अज़ खुद नोटिस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, जिसकी गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई, आज भी हुई और आइंदा कल भी इसके ऊपर समाअत होगी। और इसमें जो एक दिलचस्प बात है वो ये है कि जो अज़ खुद नोटिस लिया जाता है उसमें अदालत तमाम फ़रीक़ैन के वकला से जो है उनको चंद मिनट के लिए जो है वो मोहलत देती है, उनको दलाइल उनके तलब किए जाते हैं और उसके बाद अदालत उसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो जजमेंट या कोई शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पास कर देती है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अदालत की जानिब से अज़ खुद नोटिस भी लिया गया। उसमें फ़रीक़ैन को जो अपोजिशन के जो वकील थे वो इस पर अदालत से इस्तदा भी करते रहे कि अदालत इसके ऊपर जो है वो एक तो जो स्पीकर की रूलिंग है उसको मुअत्तल करे, दूसरा जो इस्तदा थी वो ये थी कि अदालत इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे। तो दोनों इस्तदा जो है वो अदालत की जानिब से वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। केस की समाअत तीसरे दिन तक जा पड़ी है। कल उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि केस के ऊपर जो है वो
समाअत मुकम्मल हो जाएगी। आज जो केस की समाअत हुई इस पर हमने जो सीनियर वकला हैं उनसे भी बात की, सुप्रीम कोर्ट की जो बीट कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी हैं हसनात मलिक, उनके साथ भी बात की और इस केस के हवाले से जो कानूनी पहलू थे उनके ऊपर बात करके उनकी जो राय आई वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। लटकाने की कोशिश नहीं कर रही। अदालत के पास इस मुल्क का, इस कौम का एक बहुत अहम सवाल आया है और वो सवाल ये है कि स्पीकर ने ये जो रूलिंग दी है उसमें आर्टिकल 5 को बेस बना के उसने कहा है कि जी वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें इस मुल्क के तीनों चीफ्स हैं, जिसमें इस मुल्क के आर्मी चीफ हैं, जिसमें DGI हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, हुकूमत बैठी है, वो उस दस्तावेज़ात को देखने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे और उन्होंने एक एलानिया जारी किया कि ये तमाम चीज़ें जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तस्वर किया जा रहा है। किस चीज़ को? वो मुदाखलत तो कोई बाहर से ही करता है ना, आपके अंदर से तो मुदाखलत नहीं होती। तो ये चीज़ें जब इस केस में आगे चल के खुलेंगी तो बहुत से इश्यूज़ होंगे और फिर उस दिन आप देखेंगे कि ये जो पटिशनर्स हैं इनको काफ़ी परेशानी होगी। अच्छा सर, दूसरा ये बताइए कि जो जब ये तहरीक एतमाद पेश हुई तो जो वज़ीर कानून थे फवाद चौधरी, उनकी जानिब से बाकायदा स्पीकर कौमी असम्बली से रूलिंग मांगी गई थी और उसके बाद फिर जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने स्पीकर के बिहाफ पर वो जो एक नोट लिखा हुआ था वो उन्होंने उसके ऊपर वो रूलिंग दी। आज जब समाअत हुई तो उसमें फारूक जो नायक है वो ये कहते रहे हैं कि ना रूलिंग मांगी गई ना रूलिंग दी गई। तो ये जो केस की तैयारी भी हम ये देख रहे हैं कि शायद वो केस की भी सही तरीके से तैयार नहीं करके और अदालत में आज उन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तीनों पार्टीज़ के वकला को कि आप आपस में ज़रा ऑर्गेनाइज करके आएँ ताकि आप इसको प्रॉपरली परसू कर सकें। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने कहा कि प्रोसीजरल उसकी तरफ बात जा रही है। आर्टिकल 69 क्लियरली कहता है कि जी प्रोसीजरल में वो जा नहीं सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जब आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये केस बड़ी मुश्किल हो जाएगा इनको डेवलप करना अपोजिशन। हमारी ख्वाहिश है कि बहुत जल्दी हो, दूसरों की ख्वाहिश है कि बहुत देर हो ताकि वक्त निकल जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ करना होता है, उसने दोनों फरीकों को सुनना होता है और फरीकों को सुने बगैर जो भी आर्डर होगा वो गलत होगा। तो इसलिए सुन के वो तसल्ली से आर्डर करेंगे मगर विद इन डेज होगा वो आर्डर इंशाल्लाह। काफ़ी सोच रखने वाले जजेज़ हैं, जस्टिस मकबूल बाकर चलें वो आज वैसे रिटायर हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, उनको अब भी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो लेगेसी है वो मेरा ख्याल है गुलजार साहब की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। पिक एंड चूज़ बेंचेस की कंपोजिशन में जो हो रही है, गो कि मैं ये जो जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मदर अमी खेल है उनका व्यू तो बिल्कुल डिफरेंट उनकी रिमार्क से लग रहा है और जैसे जमाल मंदोखेल तो बिल्कुल क्लियर हैं इसके मामले में। ताहम जो तीन जजेस हैं और जैसे मुनीब अख्तर, जैसे इजाज़ुल हसन, जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इनका आप सिर्फ पनामा देखें ना तो एक ही लेगेसी को ये फॉलो कर रहे हैं, एक जैसी जुरिस्प्रूडेंस को चल रहे हैं, एक जैसे मामलात को देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दूसरी साइड पे जो दूसरा सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन देखें उसमें जैसे मंसूर अली शाह हैं, जैसे काजी फाइज हैं, जैसे याहिया अफरीदी हैं, जो फर्स्ट ईयर में उस कैंप से लोग हैं, जजेस हैं, उनको नहीं लिया जा रहा। तो ये मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस का जो ये सवाबदीदी इख्तियार है उसको ये देखना होगा कि ये उसको बड़ा फेयरली करे। अगर इस तरीके से मामलात पिक एंड चूज़ होंगे बेंचेस की कंपोजिशन में तो ये मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट पे अब ये सवालात आज जैसे मकबूल बाकर ने अपने जो तकरीर है उसमें यही बात की है कि परसेप्शन ये है कि आप इंडिपेंडेंट जजेस को इस वजह से नहीं बिठा रहे कि अपने कुछ वजूहत की कि उनको साथ कोई लोग परेशान हैं और कुछ इदारे उनसे खुश नहीं हैं। तो उन्होंने आज यही बात की कि परसेप्शन ये आ रही है कि आप कुछ जजेस को जो है वो इम्पॉर्टेंट केसेस, सेंसिटिव केसेस में नहीं बिठा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो रहा हो जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर, उसने ये सवाल उठाया हो। ने कहा भी सही कि ये अज़ खुद नोटिस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरीके से इस केस की समाअत कर रही है, कैसे देखते हैं कि क्या ये जो समाअत हो रही है ये अज़ खुद नोटिस का जो रूल्स हैं, ये जो तरीक़ाकार है उसके तहत ही हो रही है? बिलोई साहब, रूल्स तो सो मोटो में है ही नहीं, ऐसे यही तो हम बार बार कहते हैं कि सुप्रीम चीफ जस्टिस का इख्तियार है ये सवाबदीद
दी कि अगर कभी सो मोटो में डैम भी बन जाते हैं, कभी सो मोटो में आज जैसे हमने देखा कि हर एक वकील को वो सवाल ऐसे हो रहे थे कि जैसे कि वो एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग है जिसमें वकील अगर जवाब नहीं देगा तो फिर उसका केस फारिग हो जाएगा। हालांकि ये सो मोटो होती है, इसमें जजेस को ख़ुद देखना होता है कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। और मेरा ख्याल है कि आज पीटीआई के हक़ में ये चीज़ गई है। जितना टाइम गुजर रहा है ये पीटीआई के हक़ में जा रहा है। जितना डिले होगा, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है केयर टेकर गवर्नमेंट का, ना रोका गया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट रुक जाए कि जी वो प्रोसेस रुक जाए, तो अपोजिशन डिवाइड है, उनका इधर भी ज़हन है कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में केयर टेकर के लिए भी उन्हें नहीं समझ आ रही, दूसरी तरफ नाम भी लिए जा रहे हैं, अजमत शहीद शेख का नाम भी लिया जा रहा है कि उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए और किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो उसमें वो कामयाब हैं और अपोजिशन डिवाइड है, कंफ्यूज है और उनको लीगल स्ट्रेटजी भी उनकी कोई समझ नहीं आ रही। बहुत से वकला का तो ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया तो 2-2 मिनट सिर्फ आर्गू करने थे कि ये पोजीशन है, अब आप देखें, हिस्ट्री ने आपको जज करना है ना कि हमें देखना है कि हमने केस कैसा आर्गू किया। अच्छा, इसमें अपोजिशन ने जैसा कि इन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो रूलिंग थी स्पीकर की उसको मुअत्तल करने की इस्तदा की, अदालत ने वो मुस्तरद कर दी। आज फुल कोर्ट के लिए इस्तदा की, अदालत ने वो भी मुस्तरद कर दी। माह रमज़ान है, माह रमज़ान में वैसे भी केसेस जो है वो थोड़े कम फिक्स किए जाते हैं, बर्डन थोड़ा जजेस के ऊपर कम किया जाता है। तो अगर इस दौरान फुल कोर्ट बन जाता तो आपके ख्याल में क्या इस केस की बेहतर तरीके से समाअत नहीं हो सकती थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कोई जल्दी में नहीं है और यही बड़े लोगों का कंसर्न है कि इस वक्त मुल्क में चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो होना तो ये चाहिए कि ये इससे बड़ा कौन सा इशू है। मुल्क होगा, सिस्टम चलेगा तो तब यहाँ केसेस चल रहेंगे ना। तो बात यह है कि ये केस जैसे वंस फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि कल ही इसको 10-10 मिनट की जो भी उनके ज़हन समझ में था सो मोटो में, वो इसको कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर देते। इसमें जितना डिले हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट पे सारी चीज़ आ रही है कि वो अब कह रहे हैं रूटीन के केस, ये केसेस तो हल होंगे, लेकिन जितना डिले होगा मेरा ख्याल है कि ये और जितना सुप्रीम कोर्ट कैजुअल है मेरा ख्याल है वो भी मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जैसे भी उनकी समझ में जो भी आता है कि जो फैसला जिसके भी फरीक के भी हक़ में वो जल्दी कर देना चाहिए। जी, कानूनी माहिरीन और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर की जो राय थी वो आपने सुनी। कल दिन 12 बजे इस केस की फिर समाअत है। इंशाअल्लाह कल की समाअत के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।